बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी। चैप्टर्स नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमने उनकी फैक्टराइजेशन की मदद से उनका स्क्वायर जो है फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल्स मैंने पीछे भी बताया था क्या होता है। मतलब एक से ज़्यादा जो सेट्स होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस हो जाए। जैसे यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, फिर एक्स के बगैर है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल्स है। बाइनोमियल होता है जिसमें हमारे पास दो होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, पहले फैक्टराइजेशन करनी है इसमें, फिर हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो उस पार्ट नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो अब हम इसको फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं और हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, जिसको हम उर्दू में तज्जी कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर अगर हम फार्मूला लगाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो देखें पहले हम इनका स्क्वायर बना लेंगे। तो ये ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर यानी कि 4 का 16 होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 2ab होता है तो माइनस 2ax आ गया और b4। अब देखिए 4 2 है, तो ये हमारे पास ये वाली टर्म्स हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो अब हम फार्मूले को क्लोज कर देंगे तो ये बनेगा x माइनस 4 होल का स्क्वायर। तो अब हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन हो गई है, अब स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट क्या होता है एक्चुअली में, ये जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर उसका किसी चीज का स्क्वायर होता है ना, तो उसको जब हम हाफ करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है। स्क्वायर रूट को उर्दू में हम जज़र कहते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, एक साइड ही तो सिर्फ स्क्वायर रूट ही, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमने क्या करें, इस टर्म पे स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट क्या करेगा कि हमारे पास ये टू वाली टर्म है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल होगी। ये आ गया प्लस माइनस एक्स माइनस। अब प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो जो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। हमें नहीं पता वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो हम क्या करते हैं फिर प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 4 का स्क्वायर रूट लेना है तो 4 जो है, जब हम किसी चीज़ का स्क्वायर रूट जो होता है ना, वो किसी स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर को खत्म करता है। तो अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये एक्स माइनस 4 का स्क्वायर था ना, तो इसने स्क्वायर को खत्म किया है। तो अगर इसी तरह अगर हमारे पास 4 हो तो 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 2। तो ये स्क्वायर जो होता है ना, अगर ये 2 माइनस में भी होगा, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह जब स्क्वायर रूट लिया तो हमें नहीं पता वो नेगेटिव का भी हो सकता है, पॉजिटिव का भी हो सकता है, तो हम इसके साथ प्लस माइनस दोनों साइड लगा देते हैं और फिर ब्रैकेट में जो हमारे पास आंसर है हमने उसको लिख दिया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। इसी तरह मैंने इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से किया है। वहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया था, यहाँ पे मैंने इसके सेट्स बनाया है। हमने 12 को मैंने तोड़ के 6 और 6 लिखा है। 9 6 जो है हमारे पास हो गया था 36 हो गया था। तो अब हमने 36 बनाना था, यहाँ पे 12 है तो 6 और 6 लिया है। 6 6 36 होता है और 6 प्लस 6 12 होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें पहली दो टर्म में देखो तो हमारे पास x कॉमन है और साथ में 3 भी कॉमन है। 9 के टेबल में 3 आता है और 6 के टेबल में भी 3 आता है, तो हमारे पास 3x भी वो कॉमन आ गया। हमने 3x तो कॉमन लिया, 3 3 से 9 हो गया, एक x कॉमन आ गया, एक x हमारे पास भी बाकी है, तो हमने लिख लिया x प्लस 3x एक कॉमन आ गया और 3 2 6, तो ये हो गया। इसी तरह प्लस अब इन दोनों में x तो कॉमन नहीं है, लेकिन 6 और 4 दोनों में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन लिया। तो देखें 2 3 6 हो गया, x बचा उसको लिया प्लस 2 2 फैक्टराइजेशन हमने पहले भी किया तो सिंपल या इजी है। अब 3x प्लस 2 कॉमन आ गया, पीछे फिर अगेन 3x प्लस 2 रहेगा, तो ये भी। अब देखिए 2 है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 का स्क्वायर। अब फिर से दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है हमारे पास से कट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3x माइनस 2। इस तरह इसका पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 36 a स्क्वायर प्लस 84 a प्लस 49। बिल्कुल उसी तरीके से करना है। इसकी हम फार्मूला बनाएंगे, सारा क्वेश्चन के हर पार्ट क्वेश्चन का सेम ही है। हमने a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास बनेगा। तो ये 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, तो ये 6 का स्क्वायर a का स्क्वायर भी था, दोनों का स्क्वायर हमने इकट्ठा लिख लिया, तो ये आया 6 a का स्क्वायर
इसी तरह अब ए हो गया, अब बी हमारे पास 49 है तो ये 7 का स्केयर आ गया। अब 2a भी होता है तो 2a 6a और ba, तो देखिए 6 7 आर 42, 42 बार 84, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम फार्मूले को क्लोज कर लेंगे तो देखिए 6a प्लस 7 होल का स्केयर। अब स्केयर रूट लेंगे तो इसका मैंने स्केयर रूट लिया तो देखेंगे फिर से स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, प्लस माइनस 6a प्लस 7, प्लस माइनस हमने ऑलवेज जो है हमने ब्रैकेट में लिखना है वरना इस क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। प्लस माइनस लिख के ब्रैकेट्स अगली जो हमारे पास आंसर होगा उसके साथ हमने लास्ट में लगानी है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास क्या है 64 वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई प्लस 4। उसी तरह से 64 वाई स्क्वायर हमारे पास ए है और ये बी है और ये 2a भी है, तो देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये हमारे पास 8 वाई का स्क्वायर आ गया। इसी तरह 4 2 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस 2 8 वाई ए और बी जो है हमारे पास 2, तो देखिए 8 2 या 16 16 2 या 32। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे साइन होता है ना ए बी के साथ, वही हमारे पास फार्मूले में भी आता है, तो ये 8 वाई माइनस 2 का स्क्वायर। अब हम बिल्कुल उसी तरह से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले, एक साइड लिया स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को खत्म कर दिया, तो ये आ गया प्लस माइनस 8 वाई माइनस 2। एक्चुअली में जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर का दुश्मन होता है, इनकी इसके ऑपोजिट होता है, ये स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, स्क्वायर रूट होता है खुद भी साथ में खत्म हो जाता है। इसी तरह 500 क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 5 है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। आप देखें इसके हम क्या कहते हैं कि हम इसका फार्मूला नहीं बना सकते, 200 को स्क्वायर नहीं होता हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, और अगर हम इनके पार्ट बनाए दरम्यान वाले पार्ट तो वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाता है, तो हम फार्मूला करते हैं हम पहले क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर डम थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और इसका स्क्वायर लेना ईजी होगा। तो देखिए मैंने 2 कॉमन लिया है तो ये हो गया 100 स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 60, ये 122 से डिवाइड होता है 60 से 18 जो है वो 90 आ गया। अब हम अंदर वाले की फैक्टराइजेशन करेंगे, फार्मूला बनाएंगे इसका, तो देखिए 2 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100 ए का स्क्वायर। इसी तरह जो 9 था 3 3 जा 9 होता है तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 ए आ गया 10t और बी 3। अब ये फार्मूला को हम क्लोज करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10 माइनस 3 होल का स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर लेना है, तो अगर हम देखें तो ये जो ये वाली टर्म है इसका तो हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे पास है 2 जो है ये वाला 2 इसका स्क्वायर हमारे पास नहीं आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे एज हिट ही लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर 2 इंटू 10t माइनस 3 प्लस माइनस शुरू में प्लस माइनस स्क्वायर 2 10t माइनस 3, ये भी हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, तो ये भी इसी तरह 40 का हमारे पास स्क्वायर नहीं होता, यानी कि कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसका हम स्क्वायर ले तो हमारे पास 40 आए, तो हम क्या करेंगे इसमें 10 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 आएगा, 4 हमारे पास स्क्वायर होता है 2 का, तो 10 को कॉमन ले लिया, 10 सब में आ रहा है तो हमने क्या करना है 10 को कॉमन लेना है, 10 4 जार 40 हो गया, 4x आ गया, प्लस इस तरह 10 2 12 जार 120 होता है, ये 12 आ गया, इसी तरह प्लस 10 9 जार 90 होता है, ये 9 आ गया। अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे तो देखिए 10 ब्रैकेट बड़ी लगानी है, ऊपर मैंने बताया नहीं है, जब हमने फार्मूला को अरेंज करके लिखना है तो ब्रैकेट बड़ी लगानी है क्योंकि अंदर भी छोटी ब्रैकेट्स है। तो अब देखिए 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 2 का स्क्वायर होता है ये 2x स्क्वायर, इस तरह 9 जो है 3 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और बी। फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्लोज करेंगे तो देखें 2x प्लस 3 ये हो गया। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्वेश्चन स्क्वायर रूट लाना तो स्क्वायर रूट लाजमी लेना है, क्योंकि जजर हमने लाजमी लेना है, तो साइड टर्म का हमने जजर लिया स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट 10 हमारे पास ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10। अब 2x प्लस 3 की और स्क्वायर रूट 2 प्लस x 3 के ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। अब क्या करना है, पहले हमने फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड किया है, अब वो क्या है कि जो डिवीजन का मेथड है उससे हमने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये हमने पहले भी किया हुआ, छोटी क्लासेस में 7 8 भी था, अगर आपको याद हो ठीक है, बट हम समझते हैं। पार्ट नंबर 1 है 4x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 42x अब 9। अब देखें तो पावर हमारे पास सीधी चाहनी है, पहले 4 है फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर अकेले, तो हमारे पास ये सॉल्व करना ईजी होगा। हमने क्या करना है जजर लगानी है, स्क्वायर रूट लगानी है बड़ी सी, और अंदर सारी वैल्यू हमने लिख लेनी है। अब हमने क्या करना है इसमें,
हमने यहाँ पे भी यानी कि जो हमने मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी जो हमने डिवाइड करना है, हमने दोनों तरफ ऐसी टर्म्स लेनी है जो सेम भी हो और जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये अंदर वाला बन सके, यानी कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। यानी कि जो हमने यहाँ पे लेना है ना वही हमने यहाँ पे लेना है। तो हमने क्या करना है, 4x लेना है ना, 4x की पावर 4 लेना है। तो 2 2 4 होता है, तो क्या होगा 2 यहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब x की पावर 4 लेना है तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो हमने x की 2 यहाँ पे लिया और x की 2 ऊपर ले लिया, यानी जो नीचे लेना वो ऊपर लेना है। अगर वो से हम नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 2x² और ऊपर भी 2x²। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 4 हो गया और x² और x² x की पावर 4। अब हमने साइन चेंज करनी है तो माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हमने दो टर्म्स करनी है तो हम दो टर्म्स को नीचे उतार लेंगे। हमने -28x x³ + 37 x² को नीचे उतार दिया। अब देखिए, अब जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू होती है ना उनको हमने डबल करके नीचे लिखना था। अब 2x की रहेगा तो हमने इसको डबल करना है, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जो भी वैल्यू होगी इसको हमने 2 के साथ डबल कर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 4x²। इतना तो हो गया। अब हमने फिर से वही करना है जो पहले किया है, ऊपर भी वो लेना नीचे भी लेना है और ऐसा आना है जिसका हम मल्टीप्लाई करें तो 28 है। अब हमने 28x³ लेंगे तो x² तो ऑलरेडी है तो एक x लेंगे और 28 लेना, 4 7 28 होता है और माइनस वाला ही हो तो हमने -7 नीचे भी लिखा और ऊपर भी। तो अब x³ लेना है हमने, तो x² ऑलरेडी है तो एक x हम और लेंगे, तो x और x मान कि -7x हम ले लेंगे। अब हमने -7x ले लिया। अब देखें इस टर्म को हमने -7x से मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिखना है। अब देखिए 4x² × 7x। अब देखिए 4 7 28 हो गया और x² + x x³ हो गया। इसी तरह माइनस यहाँ पे प्लस था इसके साथ तो ये माइनस था तो ये माइनस हो गया। अच्छा, तो ये माइनस है और ये माइनस है तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब देखिए 7 7 49 x + x x² हो गया, मतलब x × x x² हो गया। अब हम साइन फिर से चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस। अब ये हमारे पास कट हो गया, हमने इसको कट कर देना है। अब हम 37 में से 49 को हमने माइनस किया और 37x² माइनस जो हमने 49x² किया तो हमारे पास आया -12x²। दो टर्म्स हमारे पास जो ऊपर बची थी हमने उनको भी नीचे उतार लेने की। हमने हर स्टेप में क्या करना है कि दो टर्म्स को नीचे उतारना है, जिससे हमें क्या होगा ईजी हो जाएगा। अब फिर से जो ये वाली टर्म है ये सेम आ रही है, जो हमने बाद में लिखी होगी ना हमने उसका ही डबल करना है, पहले वाले को हमने छेड़ना नहीं है। तो ये 4x² एज इट आ गया। अब देखिए 7 को डबल किया तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 2 14 हो गया, तो -14x। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी x² है यहाँ पे भी है, तो हमें x की जरूरत नहीं है, हम सिंपली एक टर्म लेंगे, एक नंबर लेंगे। तो 4 और 12 को करना है तो 4 3 12 होता है, तो हमने 3 लेना है। सिंपली अगर आपको समझ इस तरह से नहीं आ रही, आगे लेंथी क्वेश्चन है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं ट्रिक बता रही हूँ। तो ये जो पहला है हमारे पास ये और जो हमारे पास ये होता है, हम क्या करेंगे जो ये अंदर वाला होता है ना जिसको हमने डिवाइड करना था उसको इस पे डिवाइड करते हैं। 12 को अगर हम 4 पर डिवाइड करें तो 3 आएगा, तो मतलब हमने यहाँ पे 3 ही ले लिया। तो मैंने माइनस का 3 लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो -3 आता। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 3 12 माइनस था तो -12x²। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस 14 × 3 किया तो 42x आया। इस तरह माइनस माइनस प्लस 3 3 9। तो अब ये तो सारे सेम ही हो गए। हम साइन चेंज करेंगे तो प्लस था माइनस, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस था तो प्लस, तो सारे हमारे पास कट हो गए, तो हमारा 0 हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट सारा हमारे पास कंप्लीटली स्क्वायर रूट हो गया। तो इसका जो आंसर आया हमारे पास का जो स्क्वायर रूट आया है वो आया है 2x² - 7x - 3। तो हम लिख लेंगे आंसर क्या है 2x² - 7x - 3 और प्लस माइनस लाजमी लिखना है। जैसे मैंने पहले ऊपर बताया हमें नहीं पता प्लस है माइनस है तो हम प्लस माइनस दोनों तो लाते हैं। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, देखते हैं क्या है। 121 x की पावर 4 माइनस 19x 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 104। जैसे पीछे किया है सारी टर्म का हमने स्क्वायर रूट के अंदर उतार दिया। अब है 121, तो ये 11 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास 121 होता है। हमने 11 और 11 को किया, 11 मल्टीप्लाई 11 करे तो हमारे पास आता है 121। x की पावर 4 है तो जैसे पीछे किया है नीचे भी 2 ऊपर भी 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो नीचे भी 11x² और ऊपर भी 11x²।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें 11 11 आर 121, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 हो गया। अब साइन चेंज की तो माइनस आया तो ये कट हो गया। अब मैं बता रही हूँ, पीछे नहीं बताया, यहाँ पे तक लाइन आप खींचे तो अच्छा ही है। आप जो है वैल्यूज में डिफरेंस कर सकते हैं कि ये ऊपर वाली ये इसका हिस्सा है, ये इसका है और ये इसका है, तो ये हो गया। अब देखिए -198 एक्स क्यूब -183, दो टर्म हमने नीचे उतार ली। अब 11 को डबल किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास है 22 एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स क्यूब चाहिए तो एक एक्स तो हमें लाजमी चाहिए, एक एक्स आ गया। और अब 198 करना है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है अंदाजा लगाना कि क्या होगा। 21 को हर टेबल पे 2 1 से लेके एंड सो ऑन चलना पड़ता है, तो आप कर सकते हैं कि हर टर्म को 21 से 1 की किया तो 44 आए, इसी तरह आगे चलते जाएगा तो किस नंबर पे हमारे पास 198 आता है, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। हम क्या करते हैं कि मतलब मैं कह रही हूँ कि ऐसा करना ईजी है थोड़ा सा कि अभी 198 है तो आप इसको क्या करें, हम 22 है ना हमारे पास, 22 पे डिवाइड करें, तो जब हम 198 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो जिनको ये समझ नहीं आ रहा वो सिंपली क्या करें, अब 22 है ना हमारे पास, हमने यहाँ पे वो नंबर लाना जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 198 है। हम क्या करते हैं 22 को हम आगे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, मतलब 22 का टेबल पढ़ते हैं, कैलकुलेटर से करें तो ईजी है थोड़ा सा, तो हम करते जाएंगे। तो जिस नंबर पे हमारे पास 198 आ रहा है उसको हमने लिख लिया, 9 पे हमारे पास 198 आ रहा था तो मैंने 9 लिख लिया, दोनों तरफ 9 आ गया। अब एक्स क्यूब लेना था तो एक एक्स भी आ गया, और फिर यहाँ पे माइनस भी था तो साथ में माइनस भी आ गया। देखिए 22 एक्स स्क्वायर को 9 एक्स से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 198 एक्स क्यूब आया, इस तरह माइनस माइनस प्लस 9 एक्स को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 81 एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए साइन हमने चेंज किए, तो यहाँ पे प्लस था तो वहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस था तो प्लस, ये तो कट हो गया। अब देखें 183 में से जब हमने 81 को प्लस करा, क्योंकि -183 -81 है तो ये आएगा -264 एक्स के, ये आ गया। अब दो टर्म तो हमने अगेन नीचे उतार ली, 216 एक्स एंड 144, ये भी आ गया। अब 22 एक्स के ऐसे 9 को डबल किया तो 9 2 18 होता है तो 18 एक्स के आ गया। अब फिर से स्क्वायर वाला कंप्लीट है। अब फिर से हमने वही करना है, 22 को हमने 9 तक तो मल्टीप्लाई किया था, 9 तक किया था तो 198 आया था, हम अब 9 से आगे करेंगे, ये सो ऑन करते जाएंगे तो 12 हमारा एक ऐसा नंबर आता है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 264 आता है। तो हमने 12 नीचे भी लिखा ऊपर भी, जैसे मैंने पीछे ही बताया जो नीचे लिखना है ऊपर भी वही लिखना है, सेम नंबर होना चाहिए वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये रूल है इसका स्क्वायर रूट का, जब हम फैक्टराइजेशन के मेथड से जब हम ऐसी टर्म का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो अब ये आ गया। अब देखिए 22 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया 264, माइनस है तो माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 को किया तो 216 आया, इसी तरह माइनस माइनस अगेन प्लस, 12 और 12 किया तो 144 आ गया। तो आप देखें साइड टर्म तो सेम हो गया, हम साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आया, यहाँ पे प्लस था माइनस, माइनस था तो प्लस नहीं। अब सारे प्लस माइनस वाले प्लस माइनस वाले हो गए, सारे हमारे पास कैंसिल है, तो हम क्या करेंगे सबको कैंसिल कर देंगे तो सारी टर्म्स हमारे पास कैंसिल है, तो आंसर हमारे पास आ गया 0। तो अब हम लिखेंगे आंसर इस सारी टर्म का ब्रैकेट में प्लस माइनस के साथ सारे आ जाएंगे। इस तरह इसका पार्ट नंबर 3 है, एक्स की पावर 4 माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस y4। इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर उतार लिया जैसे पहले किया है। अब x की पावर 4 है ना, साथ कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे ऊपर वाले में किया पहले में भी 4 था तो 2 को नीचे लिखा ऊपर, 2 2 4 होता है, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो नीचे भी एक्स की पावर 2 आ गया और ऊपर भी एक्स की पावर 2 आ गया, 2 + 2 4। कोई जब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो वो ऐड होती है, जब ऐड होती है तो मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये एक्स की पावर 4 आ गया, साइन चेंज किया तो माइनस, अब ऊपर वाला प्लस वाला था नीचे वाला माइनस माइनस था, तो हमारे पास कट हो गया। अब फिर से दो टर्म्स हम नीचे उतार लेंगे तो देखें -10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखें ये तो आ गया, अब x को डबल किया, x स्क्वायर को तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आ गया, माइनस अब हमने क्या करना है x y है हमारे पास, 2x स्क्वायर है तो एक x वाला हो और एक y वाला, क्योंकि स्क्वायर वाला है तो वो क्यूब हो जाएगा, एक x आएगा तो y होगा तो अकेला y। अब 2 है तो 5 2 2 5 5 2 5 आएगा, क्योंकि 5 2 10 होता है, हमने 10 है तो 5, दोनों तरफ 5 आएगा और साथ में माइनस। अब बिल्कुल उसी तरह से x स्क्वायर लेना है, स्क्वायर है हमारे पास, हमने क्यूब लेना तो एक x आ गया, y नहीं है तो एक बार y भी आ गया, ऊपर भी यही आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 2x 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10,
एक्स के और एक्स क्यूब और वाई ऐसे आ गया, और साइन माइनस का आ गया क्योंकि यहाँ पे माइनस था। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, वाई और वाई वाई स्क्वायर। ये आ गया। अब साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस था तो माइनस आया, यहाँ माइनस था तो प्लस आ गया। अब ये कट हो गए थे, प्लस का था और एक माइनस का, तो हमने इसको कट कर दिया। अब देखें तो 27 में से 25 को माइनस किया तो 2 आया, तो 2x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब फिर से हमने जैसे ऊपर किया दो टर्म्स को हमने नीचे उतारना, तो माइनस 10x स्क्वायर वाई एक्स वाई क्यूब है प्लस y की पावर 4, ये भी आ गया। अब फिर से 2x स्क्वायर माइनस 5 2 10 होगा, 5 का डबल किया तो 5 2 10 एक्स वाई। अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर लेना और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ओनली वाई स्क्वायर चाहिए, तो हम 2x स्क्वायर हमने ऑलरेडी है। यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर, सिर्फ वाई स्क्वायर चाहिए, मतलब हमने सिंपली वाई स्क्वायर को करना है। और प्लस में, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में और प्लस में, ऊपर भी वाई स्क्वायर नीचे भी वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब माइनस था तो यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस माइनस 10 और वाई स्क्वायर 10 आ गया, एक्स वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, प्लस था तो प्लस ही आ गया। अब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4 हो गया। अब हम साइन चेंज करें तो देखें यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो माइनस। अब सारे सेम तो हमारे पास ये कट हो गए, तो आंसर हमारे पास कम्प्लीटली जो है हमारे पास इसका स्क्वायर जो है कम्प्लीट हो गया है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। तो ये आ गया इसका स्क्वायर रूट, तो हम लिख लेंगे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 है इसका, 4x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 49। इसको भी हम करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर साइड टर्म को लिख लिया। अब जैसे बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह पहले तो है 4x4 था, वहाँ पे भी 4x4 था, यहाँ पे 4x4 ही है, तो 2x स्क्वायर और ऊपर भी 2x के नीचे भी, तो 2 टू द 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर और x स्क्वायर x की पावर 4 हो गया। अब देखिए साइन चेंज करना है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस था तो ये कट हो गया, लाइन लगाई। अब देखिए दो टर्म्स को नीचे उतारना है तो माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। अब 2 को डबल करना है तो 2 टू 4 हो जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर आ गया। अब क्यूब लेना है, स्क्वायर है मतलब एक x आएगा, और 12 लेना तो 4 3 12 होता है, हमारे पास 3 आ गया है, और माइनस में भी चाहिए तो माइनस 3x, ऊपर भी माइनस 3x। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 4 3 12 माइनस के साथ x स्क्वायर और x क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और x स्क्वायर कंप्लीट होगी। मल्टीप्लाई आप साइन चेंज करते हैं तो देखें यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस था तो प्लस। अब देखें ये कट रहा था तो हमने काट दिया। अब 37 में से हमने 9 को माइनस किया तो हमारे पास है 28x स्क्वायर। अब 42 और 49 को हमने क्या के नीचे उतार लिया तो देखिए 42x स्क्वायर और प्लस 49। अब देखिए 4x स्क्वायर ऐसे आ गया, 3 2 6 आ गया, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6। अब देखिए स्क्वायर वाला कंप्लीट है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से। अब 4 है और 28 है, यानी कि 28 लेना, 4 7 का 28 होता है, तो हमारे पास 28 7 ही आ जाएगा, तो 7 प्लस का 7 अकेला 7 चाहिए और प्लस में चाहिए तो हमने प्लस का 7 लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 4x स्क्वायर और 7, 4 7 था 28 और x स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 6 7 42 और x प्लस था तो प्लस 7 7 49। साइड टर्म सेम हो गया, साइन चेंज करें तो देखिए प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, साइड टर्म्स कैंसिल हो गए तो हमने कैंसिल कर दी। तो कंप्लीटली का स्क्वायर रूट हो गया, तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो आ गया प्लस माइनस ब्रैकेट लगानी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो पार्ट नंबर 4 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास का, एन इन्वेस्टर रिटर्न क्या है, RX इन रुपीज ऑफन आफ्टर इन्वेस्टिंग x यानी कि 1000 रुपीज इज गिवन बाय कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन। एक इन्वेस्टेड रिटर्न है जो हमारे पास इन्वेस्ट करता है 1000 रुपीज, जिसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन एक्सप्रेशन है हमारे पास r इंटू एक्स रिटर्न रुपीज है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, हमने क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल रिजल्ट इन जीरो। इन्वेस्टमेंट लेवल हमने जो है वो फाइंड करना है वो जीरो में। अब r इंटू एक्स उन्होंने हमें बताया कि जीरो है इन्वेस्टमेंट जो लेवल है, यानी कि जो x है ना उन्होंने इन्वेस्टिंग जो है हमारे पास x बताया, x क्या है हमारे पास जीरो है, तो हमने क्या करना है इस x का जीरो आ गया तो ये जीरो।
अब ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट। अब हमने इसको पहले फैक्टराइजेशन करनी है, फिर फाइंड करना है कि वो लेवल क्या है। तो अब माइनस के साथ फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हम इधर लेके तो ये जीरो से डिवाइड होगा तो ये जीरो ही हो जाएगा। ये हो गया। अब हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 है तो मैंने -4 -2 लिया। -4 -2 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और -4 मल्टीप्लाई बाई -2 करेंगे तो प्लस का 8 आएगा। तो पहले दो टर्म्स को देखते हैं। x कॉमन था, मैंने x कॉमन लिया तो x -4 आ गया। -2, अब दोनों में 2 कॉमन था, 2 कॉमन लिया तो x साइन चेंज हो गया। माइनस कॉमन था तो माइनस आ गया अंदर, और 4 थ्रू 4 जार 8 हो गया। x -4 कॉमन था तो मैंने x -4 को कॉमन लिया। अब x -2 बचा है तो x -2 आ गया इक्वल टू 4। अब ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक ये ब्रैकेट में, ये दोनों 2 0 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं। तो देखिए x -4 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 जो है x के साथ माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इक्वल के इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 4। इसी तरह x यहाँ पे भी माइनस है तो हम इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो x इक्वल टू। अब 4 और 2 आया, उन्होंने अब क्या कहा कि 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते। तो हम अगर देखो तो कि 4000 मिलेगा और 2000 मिलेगा। 2000 ऐसे इन्वेस्टमेंट लेवल है जिसका रिजल्ट हमारे पास 0 निकलता है रिटर्न में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आ कंपनी प्रॉफिट, एक कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनीज प्रॉफिट P into X is rupees from selling unit to produce in a model by cubic expression। एक्सप्रेशन क्यूबिक में, वो क्वाड्रेंट में थी यानी कि स्क्वायर में थी, अब ये क्यूबिक में यानी कि क्यूब में है, क्यूब से स्टार्ट हो रही है। तो ये सारी वैल्यू है इसके पास। अगर मैं फाइंड दी इवन एक्सपोनेंट व्हेन प्रॉफिट इज 0, हमने एक्सपोनेंट बताना है जब प्रॉफिट जो है हमारे पास क्या हो, 0 हो। तो देखते हैं अब हमने क्या करना है। फिर से 0 ही आ गया है तो पहले मैंने फैक्टराइजेशन किया, 0 बाद में पुट किया। तो देखिए जो हमारे पास टर्म थी उसको नीचे लिखा। अब ये हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला बना था, -a - b होल का क्यूब a + b होल का क्यूब। तब मैंने इसको एक्सपेंड करा तो देखें यानी कि अरेंज करके लिखा तो a था और ये b था। तो देखें a का क्यूब b का क्यूब माइनस में है तो -3a स्क्वायर b होता है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए 3 5 15 और x स्क्वायर, 15x स्क्वायर हो गया माइनस का। इसी तरह 5 5 25 मल्टीप्लाई बाई 3 किए तो 75 प्लस का और साथ में x। तो ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। 5 का क्यूब है तो -25। अब हम इसको क्लोज करेंगे यानी कि हमारे पास माइनस में तो हम x -5 का क्यूब आ गया। अब x हमारे पास उन्होंने बताया g0 है, जो हमारे पास वो 0 है तो हम इसको 0 पुट करेंगे तो x -5 क्यूब क्या आ गया, 0 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे कि क्यूब रूट को खत्म करें तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, हम अब क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट में हम क्या कहते हैं, देखिए लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट। अब देखिए क्यूब रूट में यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाता है तो क्यूब रूट लिया, इधर भी 0 के साथ भी क्यूब लेना है, बोथ साइड हमने लिखना है। तो अब देखें ये 3 और क्यूब रूट कैंसिल हो गया तो x -5 आ गया। अब 0 के क्यूब रूट लेने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आ गया। अब 5 यहाँ पे माइनस था, देखें x -5 इज इक्वल टू 0। 5 यहाँ पे माइनस और x के साथ हम व्हीकल को उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो 5 रुपीज हैं वो ऐसे हैं जो इन्वेस्ट होते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। द पोटेंशियल एनर्जी V into x is in an electric field varies as a cubic function of distance x given by। पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी के टाइप है पोटेंशियल एनर्जी, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यूबिक फंक्शन डिस्टेंस है जो हमें दिया गया। डिस्टेंस x है वो हमें क्यूबिक में यानी कि क्यूब में दिया गया। 2x क्यूब है -6x स्क्वायर प्लस 4x। डिटरमाइंड वेयर पोटेंशियल एनर्जी 0। अब हमने डिटरमाइंड करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर 0 होती है, यानी कि x हमारे पास 0 है क्योंकि डिस्टेंस x है तो हमारे पास 0 है। तो v इंटू एक्स, पहले अब देखें 2x क्यूब माइनस, हमने इक्वेशन को नोट किया एज इट। अब देखें x तीनों में है तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, साथ में
टू भी कॉमन है तो हम अपने आसानी के लिए 2x को कॉमन लिया। अब देखें 2x यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे अकेला x स्क्वायर बचा तो x स्क्वायर, इसी तरह माइनस 2 3 6 x बच गया, x कॉमन आ गया, इसी तरह 2 2 4 अकेला 4 है तो x ऑलरेडी डिवाइड है और v x हमारे पास 0 था, उन्होंने क्या फ्रैक्शन दी जहाँ पे 0 हो यानी कि v जो है वोल्ट जो है 0 वोल्ट है तो हमारे पास ये v आ गया। अब देखें 2 तो अगर आकर डिवाइड होगा 0 से तो हमारे पास 0 ही हो गया, तो 2 हमारे पास खत्म हो गया। x हमारे पास अभी भी है, x 0 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हमने s को एग्जिट रख दिया। अब इस टर्म की हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो मैंने लिया -2 -x, क्योंकि -2 -x करते हैं तो -3 आता है और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2 आता है, तो ये आ गया। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन था तो मैंने x कॉमन लिया। अब ये आ गया x -2। अब इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, -1 तो दोनों के पास है, -1 कॉमन आ गया, यहाँ पे माइनस था तो -1 कॉमन। अब x आ गया, साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ गया। अब x -2 कॉमन आया तो x -2 कॉमन, पीछे x -1 बचा, उसको हमने नोट किया तो 0 के इक्वल। अब ये देखें तो ये तीनों टर्म जो है हमारे पास ये 0 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों टर्म्स को 0 के इक्वल करेंगे। तो देखें x = 0, x -2 = 0, x -1 = 0, तो ये तो एज इट आ गई क्योंकि ये 0 ही है। अब यहाँ पे 2 माइनस था तो उसको हमने 0 के इक्वल मतलब इक्वल के उस तरफ लेके गए तो ये प्लस हो गया, यानी कि 0 + 2 तो ये 2 हो गया। इस तरह x -1 था, अब इसको हम इक्वल के उस तरफ लेके गए तो 0 + 1 हो गया, तो ये x = 1, यानी कि 0 1 और 2 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे फ्रैक्शन एनर्जी होती है हमारे पास 0 होती है, ये ऐसे प्लेसेस है हमारे पास। पार्ट नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाइड वैक्स ऑफ बीम इज गिवन बाय। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का मतलब कुछ सब्जेक्ट है ये, इसमें जो हमारे पास डिफ्लेक्शन बीम है वो रे दी गई है, वो ये है 2x² - 8x + 6। द इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट x अलोंग द बीम। वो डिफ्लेक्शन दिया, फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। हमने ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो, तो इक्वेशन को हमने ऐसे नोट कर लिया, फिर से 0 के उनको बोला 0 है, ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है, यानी कि x उन्होंने हमें दिया गया है 0, तो हमने यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। तो फिर से यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले जैसे पीछे किया 2 कॉमन था तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया। अब देखिए 2 कॉमन लिया तो x² - 2 4 8 2 3 6, बिल्कुल उसी तरह 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो हम इक्वल के इस तरफ लेकर तो 0 से डिवाइड होगा तो वो 0 ही आ जाएगा। तो इक्वेशन जो हमारे पास बची है अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखें मैंने -3 और -1 लिया, क्योंकि -3 -1 करेंगे तो -4 आएगा और -3 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखें x और x 3x, x² - 3x, x कॉमन था तो x को मैंने कॉमन लिया, x बचा, x -3 -1 कॉमन, इसमें कुछ नहीं था तो -1 कॉमन लिया, साइन चेंज हुआ तो ये प्लस का x और प्लस -3 तो x -3 आ गया और ये 0 की इक्वल है। अब देखें तो x -3 दोनों में है तो x -3 कॉमन आ जाएगा और x -1 भी हमारे पास है तो वो भी हमारे पास बचा है तो उसको भी हमने लिख लिया। अब दोनों 0 के इक्वल है, जैसे पीछे किया है तो दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। तो देखें x -3 = 0 एंड x -1 = 0। अब x यहाँ पे 3 जो है x के साथ माइनस होगा तो हम 3 को उधर ले गए तो 0 + 3 होगा तो x = 3। इसी तरह x -1 है तो ये 0 के इक्वल है, तो हमारे पास जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो आएगा x = 1। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, रिव्यू एक्सरसाइज आगे हम करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।